आज हमने नए तरीके से आलू का कुलचा बनाकर तैयार किया है। इसको ना तो हमने तवे पे बनाया है और ना ही तंदूर पे। इसको आज हमने नए तरीके से कढ़ाई में बनाकर तैयार किया है और कभी भी आपने ये वाला तरीका नहीं अपनाया होगा। तो हम बता देते हैं कि इसे बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अभी एक तरफ से थोड़ा सीख गया तो पलटे की सहायता से हमने इसे दूसरी तरफ भी पलट लिया है और अब इसे हल्का सा दबा के हम पोने की सहायता से सेक लेते हैं और दोनों ही तरफ अच्छा सुनहरा सा सिक जाएगा। तब हमने इस तैयार आलू के कुलचे को यहीं पे शुद्ध देसी घी लगा के चुपड़ लेना है ताकि ये अच्छा सा नरम मुलायम बना रहे और फिर इसके गर्मा गर्म रहते ही हमने इसे सर्व कर देना है। खाने में बहुत ज्यादा मजेदार और नरम मुलायम बनकर तैयार हुआ है। फिर ये देखिए फ्रेंड्स कितना मुलायम बनकर तैयार हुआ है। और फिर हमारी इस ट्रिक से अगर आप भी ये वाला कुलचा बनाएंगे कढ़ाई में तो आपका भी कुलचा इतना ही ज्यादा नरम मुलायम बनकर तैयार होगा। और फिर इस कुलचे को बनाने की सबसे अच्छी बात ये है कि इसे बनाने में ना तो हमने कढ़ाई को अलट पलट ही करना है, ना ही हमने इसे पलटा के रखना है। सीधे सीधे कढ़ाई में ही बनकर तैयार हो जाता है और नरम मुलायम तो ये बनता ही है। इसे बनाने के लिए हमने यहाँ पे ले लिया है 2 कप गेहूं का आटा। आप चाहे तो यहाँ पर आप मैदा भी ले सकते हैं, नहीं तो फिर 1 कप मैदा और 1 कप आटा भी लिया जा सकता है। और इसमें हमने डालने के लिए लिया है आधा चम्मच नमक और 1/4 चम्मच भर चीनी को डाला है और साथ ही में 3 खाना खाने वाले चम्मच हमने दही को डाला है, जिससे कि कुलचा सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। और इसके साथ हमने इसमें डाला है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और इसके डालने से भी कुलचे में अच्छा मॉइस्चर बना रहता है। और अब चम्मच की सहायता से सारी ही चीज़ों को अच्छे से हमने मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारे इंग्रेडिएंट्स आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद हमने इसमें आधी कटोरी भर दूध डाला है और उसके साथ हम इसे गूंद कर तैयार करेंगे। और जब सारे मिश्रण में दूध अच्छे से मिक्स हो जाए और हम इस आटे को अच्छे से गूंद लेंगे, इसके बाद हमने इसमें बचे हुए अगर आटे में सूखापन रह जाता है तो उसमें हमने पानी डाल के थोड़ा थोड़ा इसको अच्छे से गूंद लेना है। ध्यान रहे फ्रेंड्स कि हमने थोड़ा यहाँ पे आटे को नरम ही लगाकर तैयार करना होगा, ताकि हम रोटी का आटा गूंदते हैं हमें यहाँ पे डो को टाइट नहीं रखना है, जिससे कि नरम मुलायम कुलचे बनकर तैयार हों। चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद हमने इसे अच्छे से गूंद के मुलायम सा करके रख लेना है और फिर इसे ढक भी देना है ताकि ये आधे घंटे के लिए रेस्ट कर सके। और तब तक हम आलू की फिलिंग तैयार कर लेते हैं। और इसे बनाने के लिए हमने एक पैन में डाला है 1 चम्मच रिफाइंड ऑयल और उसी में हमने डाला है 1 ग्रेट किया हुआ प्याज और साथ में 2 हरी मिर्च को भी कुतर के डाल दिया है। साथ ही में इसके डाला है 1 चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक और इसके साथ ही हमने आधा चम्मच इसमें लहसुन भी कुतर के डाल दिया है, जिससे कि आलू के मिश्रण का अच्छा सा स्वाद हो जाता है। और मसाले अपनी पसंद अनुसार कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। ध्यान रहे फ्रेंड्स, इस मसाले को हमने बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, बस हल्का सा ही हमने ऑयल में फ्राई करना है, जिससे कि इसमें अच्छा सा फ्लेवर भी सब चीज़ों का बना रहे और साथ ही में इसमें मॉइस्चर भी ना रहे। इसमें डाला है आधा चम्मच जीरा और इसके साथ ही आधा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च को डाला है, जिससे कि मसाले का कलर अच्छा हो जाता है। सारे ही मसाले को अच्छे से चला देंगे। साथ ही में 2 उबले आलू जिसको कि हमने कद्दूकस कर लिया है, इसको सारे ही मसाले के साथ मिलाकर अच्छे से चला देना है, ताकि सभी चीज़ें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। आलूओं में भी सारे मसाले का अच्छा सा स्वाद हो सके। सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स करने के बाद सारे मसाले आपस में बहुत अच्छे से मिक्स हो चुके हैं और अब हमने डाला है आधा चम्मच भर इसमें सब्जी मसाला। सभी चीज़ों को आपस में अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके साथ ही हमने इसमें आधा चम्मच नमक भी डाल दिया है और अब सारे ही मसाले इसमें अच्छे से मिक्स हो चुके हैं। अब हमें इसमें और कुछ नहीं मिलाना है। आप चाहें तो इसमें मुट्ठी भर हरा धनिया भी मिला सकते हैं। और अब हमने गैस की फ्लेम को ऑफ कर दिया है। चार आटे की 2 लोइयों को बनाने के बाद एक लोई को बेल के सारा मिश्रण इस पे अच्छे से फैला दिया है और इस तरह से चपटा करने के बाद हमने दूसरी रोटी को बेलकर इस पे बराबर से रख लेना है। और अब दोनों ही रोटियों को बराबर से बेलने के बाद एक दूसरे पर रख के इसे अच्छे से बराबर से किनारे को मिलाते हुए अच्छे से दोनों रोटियों के किनारों को दबा देना है, जिससे कि आलू का मिश्रण इससे बिल्कुल ना निकले। रोटी पे थोड़ा सा सूखा आटा डालते हुए हमने हल्का हल्का बेलन चलाकर इसको हमने पतला कर लेना है। रोटी हमारी बिलकर तैयार हो चुकी है और अब हमने कटा हुआ हरा धनिया पानी के साथ ही इस पे लगा देना है। पानी का हाथ लगाएंगे तो अच्छे से ये चिपक पाएगा।
और फिर इसके साथ ही हमने इस पे थोड़ी-सी कलौंजी भी लगभग 1/4 चम्मच भर लगा देनी है। जिससे कि कुलचा तो देखने में अच्छा लगता ही है, खाने में भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनता है। दोनों हाथों से कुलचे को हमने अच्छे से दबा के पतला कर लिया है और अब पानी भी हमने दोनों तरफ से लगा दिया है और अब हमने इसे लगा देना है गर्म कढ़ाई में, जिसे कि हमने पहले से ही रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लिया है। साथ ही में उसे अच्छा गर्म भी कर लिया था और अब इसका आँच हमने बिल्कुल मीडियम कर लिया है। और अब हम इसको आराम से इस कढ़ाई में लगा देते हैं। ये फ्रेंड्स, जिस तरफ हमने कुलचे पे धनिया लगाया है वो हमारा कढ़ाई की तरफ ही रहेगा, यानी कि अंदर तरफ रहेगा। तो हमने इस तरह से इसे हमने कढ़ाई में अब आराम से लगा देना है। और साथ ही में एक ध्यान देने वाली बात ये है फ्रेंड्स कि इसको सीखने में बिल्कुल भी ज़्यादा समय नहीं लगता है। 2 मिनट में ही सीख कर ये तैयार होता है। इसलिए पहली तरफ जब डालेंगे तो पलटे की सहायता से हमने इसे आधे मिनट में हटा के दूसरी तरफ भी पलट देना है। पलटे की सहायता से पलटेंगे तो आराम से ये पलट पाएगा। इस दूसरी तरफ भी थोड़ा-सा सिक जाएगा तो फिर से हमने इसे पलट के पहली तरफ सेक लेना है। इस तरह से अलट-पलट कर दोनों ही तरफ से हमने सिर्फ़ आधे-आधे मिनट ही सेकना होता है और बहुत ही आराम से हमारा कुलचा आलू वाला सिक कर तैयार होता है। किसी तरफ से आपको लगे कि थोड़ा-सा भी कच्चापन है, तो फिर आप पोने की सहायता से इसको हल्का-सा दबा देंगे तो आराम से सिक कर तैयार हो जाता है। और अब कुलचा हमारा दोनों ही तरफ से अच्छे से सिक चुका है। इसमें कच्चापन बिल्कुल भी नहीं है। और अब इस पे हम लगा देते हैं शुद्ध देसी घी, जिससे कि बहुत ही ज़्यादा नरम मुलायम सा ये बना रहेगा। और अब हमने इसके गरमा-गरम रहते ही इसे निकाल के सर्व कर देना है। अब हमने इसे निकाल लिया है प्लेट में और देख सकते हैं कितना ज़्यादा नरम मुलायम सा बनकर तैयार हुआ है। और आप भी जब इस तरह से एक कुलचे कढ़ाई में बनाकर तैयार करेंगे तो इतने ही ज़्यादा ये नरम मुलायम से बनकर तैयार होते हैं। मज़ेदार स्वादिष्ट से कुलचों को घर पे बनाना, खाना और हमें सब्सक्राइब, लाइक और सपोर्ट करना ना भूलें।